अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में या सर्कैडियन क्लॉक के बारे में। एक्चुअली दिस इज़ एनिमल बिहेवियर एंड जो बीएस जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका एक कोर्स कंटेंट होता है एनिमल बिहेवियर। दिस इज़ स्पेशली रिकमेंडेड फॉर देम। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन क्लॉक होता क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर एन ऑर्गेनिज्म इनिएट टाइमिंग डिवाइस। ठीक है, मतलब ये कि ये ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं, ये एक टाइमिंग डिवाइस है। ठीक है, आगे इसका क्या काम होता है? ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ रिथमिक फंक्शंस टू आवर स्लीप वेक साइकिल। जो स्लीप वेक साइकिल है उसे रिदमिसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब ये कि उसमें जो ना रेगुलरिटी क्रिएट करता है। मतलब ये कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करवाना एक स्पेसिफिक वक्फे के बाद। ठीक है, बियोलॉजिकल क्लॉक्स आर फाउंड इन नियरली एवरी टिश्यू एंड आर्गन। हमारे हर टिश्यू और आर्गन में बियोलॉजिकल क्लॉक मौजूद होता है। ठीक है, और ये इनिएट है, मतलब ये कि ये खुद ब खुद परफॉर्म होता रहता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, इसके लिए हमें क्या यानी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, जैसा कि आप अपने सोने की बात करो, स्लीप वेक साइकिल की। ठीक है, तो स्लीप वेक साइकिल में आप क्या करते हैं कि हर 10-12 घंटे बाद यानी जैसे रात होती है तो इंसान को नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो ये मतलब ये कि ये इनिएट है, इसे आप ये आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो परफॉर्म करा रहा होता है। ये आपके कॉन्शियस में नहीं होता, अनकॉन्शियस होता है। उसके बाद है बियोलॉजिकल क्लॉक इन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई ऑफ एन इंटीरियर हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स दिस ह्यूमन बिहेवियर एज इट चेंजेस अक्रॉस द देन 24 आवर डे। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियाई होता है इस ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, और ये चेंजेस कब आती हैं? 24 आवर्स के दरमियान में, यानी ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं या ह्यूमन बिहेवियर्स हैं ये चेंज होती रहती हैं। उसके बाद जो है ना, सर्केडियन रिथम्स कैन बी डिटेक्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल वेरिएबल। ठीक है, ये इन तमाम उन वेरिएबल से क्या होती हैं, ये डिटेक्टिंग हो सकती हैं, यानी ये उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? डिस्क्राइबिंग स्लीपनेस एंड न्यूरो बिहेवियरल परफॉर्मेंस। न्यूरो बिहेवियरल परफॉर्मेंस और जो स्लीपनेस को जो डिस्क्राइब करते हैं, ये उन तमाम जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, उनसे क्या होता है? ये डिटेक्ट हो जाता है। विच एक्सप्लेन वाई इंडिविजुअल लेस अलर्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। मतलब ये कि एक बंदा है वो सुबह लेस अलर्ट क्यों होता है, यानी उठने से पहले उसके, क्योंकि बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, लेस अलर्ट होते हैं। ठीक है, और लेट नाइट को भी ऐसा ही होता है कि इंसान के जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो काम करना यानी थकावट जैसे फील नहीं होती, तो मतलब लेस अलर्ट होते हैं। ठीक है, इवन विद पेरियड स्लीप, मतलब ये कि जब इंसान सो रहा हो तब भी तो ऐसा ही होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स इन्फ्लुएंस नेचर ऑफ सर्केडियन रिदम। अब इस सर्केडियन रिदम की नेचर को इन्फ्लुएंस कौन करता है? वो बायोलॉजिकल क्लॉक यानी उस पर असर अंदाज होते हैं। ठीक है, a circadian rhythm or sleep wake rhythm is a biological or natural internal process that regulates the sleep wake cycle and repeats roughly every 24 hours। देखो, ये एक ऐसा साइकिल है जो कि हमारे बॉडी के इंटरनल जो प्रोसेस हैं उनको क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, किस हवाले से रेगुलेट करता है? स्लीप वेक साइकिल के हवाले से। ठीक है, और ये रिपीट होता है कितने? 24 आवर्स में ये जो ना दोबारा रिपीट होता रहता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, एक साइड पे लाइट है और दूसरी साइड पे डार्कनेस है। अब लेट में क्या होता है कि एक इंसान जाग रहा होता है और फूड इनटेक करता है और एनर्जी स्टोरेज हो रही होती है। लेकिन रात को क्या होता है कि इंसान जब सोता है तो फास्टिंग होती है, मतलब ये कि वो कोई फूड शूड इनटेक नहीं करता, और दूसरी बात ये कि वो उसकी जो एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड होती है वो उसे यूज़ कर रहा होता है। अब इंटरनल क्लॉक दैट रन्स कंस्टेंटली साइकिलिंग बिटवीन अलर्टनेस एंड स्लीपनेस। ठीक है, यानी ये बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन क्लॉक की बात हो रही है कि ये एक ऐसा क्लॉक है जो अलर्टनेस और स्लीपनेस के दरमियान में घूमता रहता है। ठीक है, एक साइकिल है ऐसा समझो। स्लीप वेक एंड अदर डेली पैटर्न्स आर पार्ट ऑफ आवर सर्केडियन रिदम।
ठीक है, मतलब ये कि स्लीप वेक साइकिल या दूसरे भी साइकिल है वो हमारे जो बॉडी का सर्केडियन रिदम है उसका क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद विच आर गवर्नड बाय द बॉडीज इंटरनल और बायोलॉजिकल क्लॉक, और इन्हें गवर्न कौन करता है, इन्हें कंट्रोल कौन करता है, वो जो ना हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक, इंटरनल क्लॉक जो कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं, वो इन्हें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हाउस डीपली इन द ब्रेन, जो कि वही बात मैंने अभी की है कि वो ब्रेन में मौजूद होते हैं। Circadian rhythms are physical, mental and behavioral changes that follow our daily cycle. ये ऐसा समझो कि ये मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस हैं, और ये जो ना डेली साइकिल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे ये क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। They respond to primarily light and darkness in an organism environment. ये ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट के अंदर यानी किसके तौर पर, यानी किसको रिस्पॉन्स करते हैं, ये लाइट और डार्कनेस को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, sleeping at night and being awake during the day is an example of related लाइट रिलेटेड सर्केडियम रिथम। अब ये जो उन्होंने बात की हुई कि स्लीप वेक साइकिल की, स्लीप रात को हम नाइट को सोते हैं और दिन को जागते हैं, तो ये किसकी एग्जांपल है, ये जो ना लाइट रिलेटेड सर्केडियम रिथम की एग्जांपल है। अब देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ सर्केडियम रिथम्स। अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर स्लीप वेक साइकिल है, बॉडी टेम्परेचर साइकिल है। ठीक है, और या वो साइकिल जिसमें हार्मोन सेक्रेटेड होती है। ठीक है, इंफ्रारेडियन रिदम्स हैव अ पीरियड ऑफ मोर देन 24 आवर्स। अब इंफ्रारेडियम्स की जो पीरियड होती है वो कितनी होती है, 24 आवर होती है। योर सर्केडियम रिदम इज बेसिकली 24 आवर इंटरनल क्लॉक। ठीक है, that is running in the background of your brain and cycles between sleepiness and alertness at regular intervals। ठीक है, अब इसमें उन्होंने किसकी बात की हुई है कि सर्केडियन रिदम्स की बात की हुई है कि वो 24 घंटे बाद दोहराता है, और ये आपके दिमाग के पीछे ऐसे दिमाग में और एक साइकिल की परफॉर्म में क्या करता रहता है, रेगुलेट करता रहता है स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज योर स्लीप वेक साइकिल, इसे आप स्लीप वेक साइकिल भी कहते हैं। डज बॉडी मेक एंड कीप इट्स ओन सर्केडियन रिथम। देखो, जितने भी नेचुरल फैक्टर्स होती हैं बॉडी में, वो सर्केडियन रिथम्स ही प्रोड्यूस करती हैं, और इनको कंट्रोल कर सकता है एनवायरनमेंट। ठीक है, इनको कौन कंट्रोल कर सकता है, इनको इफेक्ट कौन कर सकता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट कर सकता है। द मेन क्यू इन्फ्लुएंसिंग द सर्केडियन रिथम इज डे लाइट। अब इनको जो मेन यानी इफेक्टिंग चीज़ होती है वो होती है लाइट। Light can turn on or off the genes that control the molecular structure of biological clock। अब इस biological structure को कंट्रोल करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, वो जीन्स होती हैं, और जीन्स को कौन इफेक्ट कर रहा है, लाइट। उन्हें टर्न ऑन भी कर रहा है, टर्न ऑफ भी कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद changing the light dark cycles can speed up, slow down, rest or reset biological clock as well as circadian rhythm। तो ये सर्केडियम रिथम और बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या कर सकते हैं, उसे स्पीड अप भी कर सकते हैं, स्लो डाउन भी कर सकते हैं, और रीसेट भी कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, लाइट डार्क साइकिल पे डिपेंड करता है। उसको चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। सर्केडियम रिदम इज अ बायोलॉजिकल सर्केडियन बायोलॉजिकल रिदम इज कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ठीक है, कि सर्केडियम रिदम को कौन कंट्रोल करता है, सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई कंट्रोल करता है, और ये कहाँ मौजूद होता है, हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है, और ये रिस्पॉन्ड किसको करता है, लाइट एंड डार्क सिग्नल्स को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, कंट्रोल यूज सर्केडियम रिदम के। अब ये सर्केडियम रिदम्स को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो बहर वाले फैक्टर्स होते हैं, लाइटेडनेस, डार्कनेस, ये भी क्या करते हैं, उस पर इफेक्ट करते हैं। व्हेन इट्स डार्क एट नाइट, आपकी जो आंखों को सिग्नल जाती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो वो जो ना हाइपोथैलेमस तक जाती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन हार्मोन। वो आपकी बॉडी को क्या करता है, थकावट फील करवाता है। ठीक है, जो सर्केडियन रिदम्स हैं वो स्लीप वेक साइकिल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, ईटिंग हैबिट्स, डाइजेशन, टेम्परेचर, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक दैट रन फास्ट और स्लो कैन रिजल्ट इन डिस्टर्ब्ड और एबनॉर्मल सर्केडियन रिदम्स। वो बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जो रन फास्टर या स्लो यानी एबनॉर्मल होती हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के डिस्टर्ब या एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है,
स्ट्रक्चर में देखें, ठीक है, सनलाइट इंटर योर बॉडी थ्रू एयर, उसके ज़रिए, अब एक मिनट में पॉइंटर यूज़ कर लूँ आई थिंक, ठीक है। देखो सनलाइट, सॉरी, सनलाइट क्या हो रहा है, ये इंटर हो रहा है, एक मिनट, सनलाइट क्या हो, ये देखो अब इंटर हो रहा है आपकी आंखों में, आंखों से जो है ये किसकी तरफ जाता है, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में जाके कौन से चेंजेस, यानी अगर नाइट है तो ये क्या करता है, जाके मेलेटोनिन हार्मोन सेक्रेट करता है, इसी तरह से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अब उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो बॉडी के एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, हमारे जो बॉडी, हमारा मूड है या एक्टिविटी है, वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं कि हमारा मूड सही हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, ठीक है। या मुख्तलिफ़ किस्म के यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमारा मूड क्या होता रहता है, तब्दील होता रहता है। देखो, ये इनहिबिशन कब होती है, यानी उस मेलाटोनिन हार्मोन की, वो जो है ना डे नाइट, डे, ये जैसे यानी सूरज यानी यहाँ शो हो रहा है, तो डे डे के वक्त जो है ना उसकी वो क्या होगी, इनहिबिशन होगी, और रात को क्या होगी, उसकी स्टिमुलेशन होगी, और ये सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियाई मौजूद होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में, तो वो इसे क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद ये देखो, ये बिल्कुल वही है, ये सूरज हमारी आंखों में आता है, ठीक है। तो ये हमारा जो कौन सा सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लाई होता है, ठीक है, वो उसे डिटेक्ट करता है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है सेरोटोनिन हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ करता है, और पूरे बॉडी में वो क्या करता है, सर्कुलेट करके हमारे बॉडी को क्या कर देता है, एनर्जेटिक कर देता है। इसी तरह से जैसे नाइट होती है, तो वही जो है ना बायोलॉजिकल क्लॉक डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद हमें थकावट फील होती है, और कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद डो सर्कैडियन रिदम्स इफेक्ट द बॉडी फंक्शंस एंड हेल्थ, तो हाँ इफेक्ट करते हैं, ठीक है। Circadian rhythms can influence the sleep wake cycles and hormone release and eating habits and digestion, body temperature and other important functions, ठीक है। Biological clocks that can run faster or slower result in disrupted or abnormal circadian rhythms, ठीक है। Irregular rhythms have been linked to various chronic health conditions such as sleep disorders, obesity, diabetes, depression, bipolar disorders and seasonal affective डिसऑर्डर। मतलब ये कि ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, यानी जो है ना स्लीप साइकिल से मुतालिक जो है ना हो सकते, मतलब ये कि देखो, आप बहुत सारे लोग हैं वो खाना टाइम पे ना खाएं, तो उसके बाद जो है ना उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, यानी खाने से हट कर खाएं। तो अब ये उनसे उनका जो साइकिल है ना, ईटिंग साइकिल है, ईटिंग हैबिट है, वो चेंज हुए, तो उस वजह से उनका जो सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं कि बंदा पागल हो जाता है, ठीक है, मेंटली जो है ना थोड़ा सा वो हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।